हुआ था ये तो छोटे छोटे पिंपल्स जैसे हो रहे थे पर दिखाई नहीं दे रहे थे एकदम ना। उसके दूसरे को अपना वेट चेक करवाती हूँ कि कितना हो रहा है। ओके, मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ कि बारिश होने के बाद कितना अच्छा मौसम हो जाता है ऋषिकेश का भी। फ्रेंड्स, जो एक मिडिल फैमिली होती है ना, वो किसी भी चीज़ को मतलब वेस्ट नहीं जाने देती, हर चीज़ को यूटिलाइज कर देती है, जैसे मैंने मेरी दादी ने किया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधि तोफाल व्लॉग्स में, और मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त निधि। तो फ्रेंड्स, अभी हो रही है शाम के 6:03 हो रहे हैं और मेरी व्लॉगिंग अब हो रही है अपने कमरे से, क्योंकि 3-4 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई, इवन मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाई। सब इसकी वजह से, मैं बहुत क्लोज से दिखा रही हूँ आपको, इसकी वजह से। एक्चुअली फ्रेंड, जब स्टार्टिंग में हुआ था ये तो छोटे छोटे पिंपल्स जैसे हो रहे थे पर दिखाई नहीं दे रहे थे एकदम ना। उसके दूसरे दिन बहुत मतलब हो गया था, बट ये होता है कि ये ना फैलना नहीं चाहिए। इसे हम बोलते हैं, गढ़वाली में बोले तो मकड़ा बोलते हैं इसे, और मतलब हमारी साइड मकड़ा बोलते हैं, टीरी गढ़वाल की गुत्तू विलंग साइड में इसे मकड़ा बोलते हैं, और कहीं और क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताना, बट फिलहाल हमारे यहाँ तो मकड़ा बोलते हैं, जिसे हम स्पाइडर बोलते हैं, मकड़ी। तो वो बोला जाता है कि जब कोई मकड़ी अगर कहीं पे चल जाए या फिर सोते टाइम पे कहीं पे चढ़ जाए या फिर उसकी सुसु कर दे वो, तो तब हो जाता है ये कि। लेकिन फ्रेंड्स, ये ना अगर उस पर ध्यान ना दो, उस पर दवाई वगैरह ना लगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फैलने वाला चीज़ भी है, अगर कहीं पे जैसे इस पर ना जो उसके छोटे छोटे दाने होते हैं अंदर, तो वो ना पानी उसका इधर उधर लग गया ना तो फैलना स्टार्ट हो जाता है। मुझे याद है जब मैं रही होंगी 15-16 साल की रही होंगी मैं, उस टाइम पे हुआ था, मेरे जस्ट यहीं पे हुआ था और पूरा फैल गया था, इतना पूरा फैल गया था। बाद में फिर बड़ी मुश्किल से फिर मेरी दादी ने घर के नुस्खे जो होते हैं, जो दवाई होती है, गाँव में थी मैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हुआ था मेरे फेस पे, और उस टाइम पे मेरी दादी कुछ लेके आई थी, घास घूस टाइप से था कुछ वो, तो उस टाइम पे मेरी दादी ने लगाया था। उसके बाद फिर मेरी दादी ने मुझे भी वो दवाई बताई थी, तो वो ऋषिकेश में बहुत कम मिलती है, वो मुझे गंगा जी साइड मिलती है, तो मैंने फिर वहाँ से लाई वो दवाई और फिर 2 दिन लगाई थी। उसके बाद फिर यहाँ बारिश शुरू हो गई, फिर मैं ज़्यादा ला नहीं पाई उसे, और उसके बाद फिर 2 दिन ये था कि 2 दिन में वो थोड़ा बहुत सही हो गया था, मतलब फैला नहीं इधर उधर, जहाँ पे था वहाँ का वहीं पे था, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सही होने लग गया था। तो बोलते हैं ना, दादी नानी के नुस्खे बहुत कारीगर होते हैं, तो सेम मेरी दादी ने जो नुस्खा मुझे बताया फिर मैंने उसमें ये लगाया, तब जाके मेरा ये बहुत सही हुआ। और अभी फ़िलहाल एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही है, अभी कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा बहुत निशान है, वो भी सही हो जाएगा कल परसों तक। लेकिन इसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं जिसे बोलते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज करूँगी, वॉक जाऊँगी, रनिंग जाऊँगी, साइकिलिंग करूँगी, वो भी नहीं हो पाता। सुबह सोचती हूँ कि जल्दी उठूँगी, कम से कम 5-5:30 बजे तक उठ जाऊँगी, तो अलार्म बजता है, फिर से बंद करो, सोचती हूँ आधे घंटे में उठूँगी, 6 बजे तक उठ जाऊँगी, फिर से अलार्म बजता है, फिर से बंद करो, फिर उठा जाता है 7:30 या 8 बजे के करीब, और उसके बाद कुछ होता भी नहीं है। तो मेरा आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, वो फिर कल परसों कभी आता ही नहीं है। और मेरा वेट आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती आपको, इतना बढ़ चुका है। तो अभी मैं अपना वेट चेक करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि मेरा वेट कितना हो रखा है। अभी फ़िलहाल मैं पूरी हाथी का बच्चा बन चुकी हूँ, और आज जुलाई मंथ का लास्ट डे है, कल 1 तारीख है, कल से मैं फुल वर्कआउट करूँगी, जिसे बोलते हैं। मुझे बहुत पतला होना है, अभी जितना भी वेट होगा उससे कम से कम 5 किलो वेट तो मुझे कम करना ही करना है, एनी हाउ, बाय हुक बाय कुक मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इस चीज़ से। तो मैं आपको अपना वेट चेक करवाती हूँ कि कितना हो रहा है। ओके फ्रेंड, 65 kg मेरा वेट, ओवर वेट हो गया मेरा, ओवर वेट जिसे बोलते हैं। मुझे फटाफट से अपना जो ये 65 है ना, इसे 60 तक लाना पड़ेगा, कम से कम 5 किलो वेट मुझे बिल्कुल लूज़ करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से पगला जाऊँगी, मेरा ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे अपना एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल फुल ऑन चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, वरना मैं यहाँ से पगला जाऊँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपना जो असाइनमेंट है उसका श्री गणेश कर देती हूँ और फटाफट से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
फ्रेंड्स, मेरा जो असाइनमेंट है वो मैंने आधा कंप्लीट कर लिया अपना, और अभी आधा बच रखा है, वो कल परसों तक कंप्लीट करना है मुझे। हो जाएगा कल परसों तक, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, इतना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। तो कल परसों तक मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी। फ़िलहाल तो मेरे अभी कम से कम 10 से 11 पेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मैं कल या परसों तक करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर छत में आई हूँ और मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ कि बारिश होने के बाद कितना अच्छा मौसम हो जाता है ऋषिकेश का भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और चलिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ का मौसम। अभी देखिए कितना प्यारा हो रखा है। जो आपको वो वाली चोटी दिख रही है ना, वो वाली, वहाँ पे नीलकंठ महादेव है, और इधर की साइड कुंजापुरी, और ये है यहाँ का व्यू। फ्रेंड्स, जो एक मिडिल फैमिली होती है ना, वो किसी भी चीज़ को मतलब वेस्ट नहीं जाने देती, हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर देती है। जैसे मैंने, मेरी दादी ने किया। मेरी दादी तो थी थोड़ा बहुत कंजूस, साथ में मुझे भी कंजूस कर दिया है, बिल्कुल एकदम अपने जैसे कर दिया, डिटो कॉपी कर दी अपनी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दादी ने जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज़ करके छत में क्या यूज़ किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फटाफट से। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सब एलोवेरा लगा रखा है मैंने, मेरी दादी ने। ये वाला तो मैंने लगा रखा है, जब बाल्टी टूट गई थी हमारी छोटी वाली, तो मैंने उसमें एलोवेरा लगा दिया था। और उसके बाद ये वाला, ये डब्बा और ये डब्बा दोनों एक ही हैं, बट मैंने उसका ना 20 से हिस्से कर दिए थे। ये था बुरांस के जूस का कंटेनर, तो मैंने उसमें भी एलोवेरा लगा रखा, इसमें भी एलोवेरा लगा रखा। और ये देखिए, ये जुगाड़ है। जब घर बन रहा था तो पाइप्स के कुछ पीसेस पड़ रखे थे, तो उसका स्टैंड मैंने उसका बना दिया। और ये पत्थर है, जब नीचे पत्थर वगैरह लग रहे थे सीढ़ियों के, तो उस टाइम पे कुछ पीसेस बच गए थे, तो इसलिए वो इस टाइप से कर दिया कि सब गमले उसमें आ जाएं। और ये है तेल का जो कंटेनर होता है वो, तो उसको भी मैंने उसका मुंह काट के इसमें भी एलोवेरा लगा दिया। ये है पेंट की बाल्टी, और इसके आगे यहाँ पे भी सेम ऐसे कर रखा है, ईंट नीचे रख रखी है, उसके ऊपर हमने दूसरा पत्थर रख रखा है जो होता है। और ये भी जूस का ही कंटेनर था, ये भी जूस का कंटेनर था, दोनों एक। और इसके नीचे मैंने लगा रखा है स्टैंड, क्योंकि ये ना इस टाइप से था, तो मैंने स्टैंड के लिए पाइप लगा रखे हैं, इस वाले में भी और उस वाले में भी। और ये है पेंट का डब्बा, तो इसमें भी हमने फ्लावर लगा रखे हैं। और ये है हमारा डस्टबिन टूट गई थी, इसलिए दादी ने भी उसमें वो लगा दिया, पेड़ लगा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने जुगाड़ ही कर रखे हैं। तो ये है पेंट का डब्बा, इसे हमने फ्लावर केस में कर रखा। ये है एक डब्बा जो किचन में यूज होता है, वो वाला है। तो ये भी टूट गया था, तो दादी ने उसमें फूल लगा दिया। ये है पेंट की बाल्टी, इसमें एलोवेरा लगा दिया दादी ने। ये है पेंट की बाल्टी, इसमें फ्लावर लगा दिया। और ये भी पेंट की बाल्टी है, इसे फ्लावर दिया और रखा था इसे पत्थर के ऊपर। और ये है पेंट की बाल्टी, जिसमें लगा रखा है मेहंदी का पेड़। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे मिलेगी आपको, ये आपको दिख रहा है ना, ये है जूतों का स्टैंड। जब हम नया नहीं लेके आए थे तो यही वाला हमारा चल रहा था, बट जब हम नया स्टैंड लेके आ गए थे तो उसके बाद हमने ये ऊपर छत में रख दिया था, और पेड़ पौधों के लिए रखने का कर दिया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें आएगी, देखो इसमें मनी प्लांट लगा रखा, तो ये है पेंट की बाल्टी, ये भी पेंट के डब्बे ही हैं छोटे वाले। और यहाँ पे देखिए, ये था साइड से गंगा जल, जिसमें गंगा जल लेके आता है, तो ये भी फट गया था एक तरह से, तो इसको भी हमने पेड़ पौधे में उसमें यूज़ कर दिया। और ये आपको दिख रहा है, ये हमारे डॉगी का था। जब वो छोटा था ना, तो छोटा सा ही, ये छोटा सा है। जब हमारा डॉगी छोटा सा था ना, तब उसके लिए था ये खाने पीने के लिए, बट जैसे वो बड़ा हो गया था उसके बाद वो इसमें नहीं खाता था, उसके लिए फिर नया लेके आए। तो ये ऐसे पट रखा था, तो इसमें मैंने कारस्तानी की और इसमें फूल लगा दिए। और ये भी था, एक मिठाई का डब्बा था, तो मैंने इसमें भी फूल लगा दिया, मस्त फूल आ रखे हैं। और ये भी वही है, पाइप का नहीं होता जो ऊपर से ढक्कन मारने के लिए, तो इसमें भी मैंने ये लगा रखा है। ये कप है, कॉफ़ी मग, ये ना थोड़ा फूट गया था, कहीं से क्रैक आ गया था इसमें, तो इसमें भी मैंने फूल लगा दिए। और ये भी सेम वही है, पाइप का ढक्कन, उसमें भी ये लगा दिया। और ये है पेंट का छोटा वाला जो होता है ना कंटेनर, उसमें। आप ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ऐसे में। तो ये कारस्तानी मेरी और मेरी दादी की है। ये फूल लगा रखा है। एक बाल्टी थी हमारी, बहुत पुरानी बाल्टी थी, बट ये ना फूट गई थी, मेरे भाई ने ना गाड़ी के नीचे पिचका दी थी इसे, तो ये कहीं से फूट गई थी, ये फूट गई थी ना अच्छे से। तो उसके बाद हमने इसमें पेड़ पौधे लगा दिए, और नीचे इसकी जो प्लेटिंग रखी हुई है, मार्केट से लाने से अच्छा है कि हमने घर पे ही जुगाड़ करके जो बाल्टी के ढक्कन होते हैं वो इसमें रख दिया। और सेम यहाँ पे भी, ये भी पेंट की बाल्टी थी, और उसके नीचे हमने ढक्कन रख दिया पेंट की बाल्टी का ही। और फिर इधर भी, ये तो है गमला, है ना, ये गमला है, बट गमले के नीचे हमने प्लेटिंग रखी हुई है बाल्टी के ढक्कन, जुगाड़ यू नो। और ये भी है एक गमला, बट इसके नीचे भी हमने रखी हुई है प्लेटिंग के लिए पेंट का डब्बे का ढक्कन।
तो फ्रेंड्स मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू टू ऑल।